भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस एक करिश्माई नेता और उत्साही देशभक्त थे। उनका जीवन कई प्रेरक उपाख्यानों से भरा है और सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश कैद से उनका भागना है। यह कहानी है 1940 के दशक की शुरुआत में, जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ संपूर्ण संघर्ष की उनकी मांगों को कांग्रेस नेतृत्व के भीतर कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने मामलों को अपने हाथों में लेने और अंग्रेजों के खिलाफ धुरी शक्तियों के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन करने का फैसला किया। उनका मानना था कि भारत की मुक्ति उन देशों से समर्थन मांगकर हासिल की जा सकती है जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के विरोधी थे। हालांकि बोस जानते थे कि इन सहयोगियों तक पहुंचने की उनकी यात्रा खतरे से भरी होगी, क्योंकि उन्हें दुश्मन के इलाकों को पार करना होगा और ब्रिटिश खुफिया विभाग की चौकस निगाहों से बचना होगा। बदलाव लाने और अपने साथी देशवासियों को प्रेरित करने के दृढ़ संकल्प के साथ वह भारत से दुस्साहसिक पलायन पर निकल पड़े। भेष बदलकर और उपनाम ऑरलैंडो मैज़ोटा का उपयोग करते हुए बोस भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करते हुए पैदल, ट्रेन से और यहाँ तक कि घोड़े पर सवार होकर यात्रा की और बाल बाल बचे। इस कठिन यात्रा के दौरान वह अक्सर पकड़ने के करीब थे, लेकिन बार बार ब्रिटिश खुफिया को चकमा देने में कामयाब रहे। अंततः एक विश्वासघाती और भीषण यात्रा के बाद बोस अफगानिस्तान में चले गए और फिर धुरी शक्तियों से शरण और समर्थन की तलाश में सोवियत संघ पहुंचे। इस साहसिक पलायन ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं और भारतीय राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। बोस ने धुरी राष्ट्रों के समर्थन से जिस INA की स्थापना की, उसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोस द्वारा अपने भागने और उसके बाद भारत को आज़ाद कराने के प्रयासों में दिखाया गया साहस और दृढ़ संकल्प भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता, अटूट दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और एक नेक काम के लिए जोखिम लेने की इच्छा का एक चमकदार उदाहरण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस, दृढ़ विश्वास और लचीलेपन के साथ हम प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं को पार कर सकते हैं और समाज की भलाई के लिए महान चीजें हासिल कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा, भारत में एक प्रमुख बंगाली परिवार में हुआ था। वह एक असाधारण छात्र थे और उन्होंने छोटी उम्र से ही भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में गहरी रुचि दिखाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन। बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1930 के दशक में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया।
गांधी और कांग्रेस से मतभेद। बोस के महात्मा गांधी के अहिंसा के दृष्टिकोण से वैचारिक मतभेद थे और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए और अधिक आक्रामक उपाय आवश्यक थे। परिणामस्वरूप उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ब्रिटिश निगरानी से बचना। जैसा कि पिछली कहानी में बताया गया है, 1941 में बोस का भारत से भागना एक साहसी और नाटकीय घटना थी। भारत की आज़ादी के लिए समर्थन मांगने के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान और जर्मनी सहित विभिन्न देशों की यात्रा की। भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) की स्थापना 1943 में। बोस दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे और ब्रिटिश भारतीय सेना से पकड़े गए भारतीय सैनिकों और भारतीय प्रवासियों की मदद से आईएनए का आयोजन किया। आईएनए का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए एक सशस्त्र बल बनना था। प्रसिद्ध नारा और भाषण। बोस ने प्रसिद्ध नारा जय हिंद गढ़ा, जो आईएनए की रैली और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली देशभक्ति का नारा बन गया। विदेशों से उनके भाषणों और रेडियो प्रसारणों ने भारतीयों से स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने का आग्रह किया, जिसका जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आज़ाद हिंद सरकार। बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना की, जिसे आज़ाद हिंद सरकार के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें वे स्वयं राज्य प्रमुख और प्रधानमंत्री थे। आईएनए और आज़ाद हिंद सरकार को दुनिया भर के भारतीय समुदायों से काफी समर्थन प्राप्त हुआ। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई। जापानी समर्थन के साथ आईएनए ने भारत के पूर्वी हिस्से में, खासकर इम्फाल और कोहिमा के क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया। हालांकि आईएनए को कुछ शुरुआती सफलताएं मिलीं, लेकिन माहौल उनके खिलाफ हो गया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गायब होना और विवाद। अगस्त 1945 में बोस का विमान ताइवान तब फॉर्मोसा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बताया गया कि चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह की साजिश रची गई हैं। कई लोगों का मानना है कि वह बच गए होंगे और कई वर्षों तक छुपे हुए रहे होंगे। विरासत। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। उनके जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान ने भारतीयों की पीढ़ियों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया है। उनकी स्मृति आज भी मजबूत भावनाओं को जगाती है और साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। उनके असामयिक निधन के बावजूद सुभाष चंद्र बोस की विरासत जीवित है और वह एक राष्ट्रीय नायक बने हुए हैं, जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके निस्वार्थ समर्पण के लिए सम्मानित किया जाता है।